जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। अब मैं विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। मानव तन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। अगर हमने प्राप्त कर लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया, नहीं तो फिर हम 84 की चक्कर में पड़ने वाले हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शांत वाणी है, वो सब में ईश्वर प्राप्ति के रास्ते दिखलाए गए हैं। मैं उन्हीं में से सबसे सरल और आसान रास्ता बताने जा रहा हूँ कि मुझे ईश्वर प्राप्त मिल जाए, हमें ईश्वर मिल जाए और हमारा जो मानव तन है ये सफल हो जाए। तो ईश्वर प्राप्ति के सबसे आसान रास्ते हैं प्रेम और समर्पण। यानी हम ईश्वर से अतिशय प्रेम कर ले, ईश्वर से हमें प्रेम हो जाए मन से, तो ईश्वर मुझे प्राप्त हो जाएगा। प्रेम के संबंध में तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अतिशय प्रीत यानी सबसे ज्यादा प्रीत अगर हमें रघुवीर से हो जाए तो वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, हमें दर्शन दे देंगे और हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये है अतिशय प्रेम की ताकत कि ईश्वर स्वयं हमारे सामने में आ जाएंगे। अब हम समर्पण की बात करते हैं। तो समर्पण के संबंध में हमारे कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों अर्थात कर्मों को मुझ में त्याग दो। मामेकं शरणं व्रज, व्रज मतलब मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार ईश्वर की शरण में आ जा, शरणागत हो जाए। अहं त्वां, मैं तुझे सर्व पापे सभी पापों से मोक्ष से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तू चिंता मत कर। यानी अगर हम भगवान की शरण में चले जाते, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान मुझे मिल जाएंगे। ये दो रास्ते सबसे आसान है, प्रेम और समर्पण का। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त को भगवत प्राप्ति की रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे अनुसार चल और मेरी भक्ति कर, तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति परम शांति के लिए मैं तुम्हें रास्ते बताने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात हम अपनी मन और बुद्धि भगवान में लगा दे तो भगवान मिल जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि अगर ये कठिन लगता है, तू मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा पाते हो, तो चलो मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। तू योग साधना कर ले तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। अब मन और बुद्धि नहीं लगता है तो योग साधना के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर योग साधना भी कठिन लगता है, तू ये भी नहीं कर सकता है, तो चल एक और आसान सा रास्ता बता देता हूँ। तू निष्काम भाव से कर्म करते जा और मुझे सौंपते जा, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कितना आसान रास्ता है। कर्म करे हम भगवान के लिए, यानी हर कर्म भगवान के लिए निष्काम भाव से, मेरा कोई स्वार्थ नहीं हो।
और मैं भगवान को समर्पित करते जाए तो भगवान मुझे मिल जाएंगे। ये जो मन और बुद्धि के संबंध में भगवान कहते हैं, वास्तव में ये मन से ही सब कुछ होता है। मन ही धर्म अधर्म सारे चीजों को धारण करता है। इसलिए मन और बुद्धि को हमें भगवान में लगाना है। मन के संबंध में उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। तुलसी बाबा भी रामायण में कहते हैं, मानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। यानी निर्मल मन जिनका है वो भगवान को पसंद है, और जिनको छल कपट है वो भगवान को पसंद नहीं। यानी जैसे ही हमारा मन निर्मल होगा, हमारी भगवान के प्रति अतिशय प्रेम होगा और मेरा समर्पण होगा, तो भगवान स्वयं मेरे सामने में आ जाएंगे। मुझे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस रास्ते पर चलिए, अपने आप को भगवान से प्रेम करिए और सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए भगवान आपके सामने में स्वयं खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।